नमस्कार दोस्तों, एक नया अपडेट लेके आ चुका हूँ। ये जो अपडेट है, ये एनटीए के द्वारा प्रकाशित की गई है और ये जो नोटिस है, ये 16 अगस्त 2026 को पब्लिक हुई है। अगर हम इसमें बात करें, तो एनटीए आपका नेट का जो एग्ज़ाम है, यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम है, इंग्लिश, कॉमर्स और सोशियोलॉजी का पेपर दोबारा से कंडक्ट कराएगी। इसका एग्ज़ाम दोबारा होगा। अगर बात करें तो एनटीए ने यूजीसी नेट 2026 का जो एग्जाम है 22 से लेकर 30 जून 2026 को 87 सब्जेक्ट के लिए कराया था, जिसमें जेआरएफ, एलिजिबिलिटी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम शामिल थे। अगर हम बात करें तो देखा गया है कि इन रिस्पेक्ट ऑफ 3 सब्जेक्ट, इन तीनों सब्जेक्ट में इंग्लिश, कॉमर्स, सोशियोलॉजी, एनटीए हैड रिसीव्ड सेवरल कंप्लेंट और मल्टीपल एरर इन दिस पेपर। एनटीए को बहुत तरह की कंप्लेंट मिली है इन तीनों पेपर से संबंधित और मल्टीपल एरर मिले हैं इस पेपर के संबंधित। तो अकॉर्डिंगली एनटीए फॉर्म्ड ए कमिटी टू इंक्वायर इनटू एंड लुक इनटू दिस एरर। तो एनटीए ने क्या किया है कि एक कमेटी का गठन किया था और इसको देखने के लिए, इसके एरर को देखने के लिए। तो उसके बाद जो कमेटी ने फिर क्या इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। द कमेटी फाउंड दैट द 3 पेपर हैड मैनी फैक्चुअल टाइपोग्राफिकल ट्रांसलेशन एरर इंक्लूडिंग मिसस्पेल्ड नेम ऑफ प्रोमिनेंट स्कॉलर्स, garbled book titles, error in stem wording of question, grammatical error, gender and number agreement errors, punctuation mistake and non-standard point term of established concept, as well as repetition of the significant number of questions previous administrative। मतलब ये इसमें इसमें क्या हुआ कि तो इसमें इसमें हुआ ये कि समिति ने ये पाया है कि तीनों प्रश्न पत्र जिसमें इंग्लिश हो गया, कॉमर्स और सोशियोलॉजी में बहुत तरह की तथ्यात्मक मुद्रण जो छपा हुआ है और अनुवाद की गलतियां थी इसमें प्रमुख विद्वानों के नामों की गलत वर्तनी, पुस्तकों के बिगड़े हुए शीर्षक, प्रश्नों के मुख्य वाक्यों में त्रुटि, व्याकरण संबंधी गलतियां, लिंग और वचन की त्रुटि, विराम चिन्हों की गलतियां, स्थापित अवधारणाओं के लिए गैर मानक नए शब्दों का उपयोग तथा पहले से पूछे गए क्वेश्चन इसमें रिपीट हुए थे, बहुत बार रिपीट हो गए थे, मल्टीपल क्वेश्चन रिपीट हो गए थे। तो द कमेटी रिकमेंडेड दैट इन द इंटरेस्ट ऑफ होल्डिंग अ फेयर एंड एरर एग्जामिनेशन फ्री दिस 3 पेपर शुड बी रिकंडक्ट। तो ये समिति ने सिफारिश की है कि निष्पक्ष और त्रुटिहीन परीक्षा आयोजित करने के हित में है और इन्होंने कहा है, कमेटी ने कहा कि इन तीनों पेपर का एग्जाम दोबारा होना चाहिए। इट हैज बीन therefore been concluded by NTA that paper carrying such defect do not meet the standard of the fairness and error free examination, and defect of this extent cannot be cured merely by dropping question after checking। तो चूंकि एनटीए ने जो पेपर जो बनाया था उसमें बहुत तरह की गलतियां थी और वो एक स्टैंडर्ड को मतलब मीट नहीं कर पा रही थी और फेयरनेस और एरर फ्री एग्जामिनेशन नहीं हो पा रहा था। तो इन्होंने क्या किया है कि क्वेश्चन को ड्रॉप करने के बजाय, बहुत सारी गलतियां हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन ड्रॉप होंगे, उससे बढ़िया इन्होंने ये कहा है कि एनटीए को कहा है कि भाई आप दोबारा एग्जाम इन तीनों पेपर का ले लीजिए। आगे बढ़े इसमें तो री एग्जामिनेशन, दोबारा एग्जाम आयोजन की बात करें। इन व्यू ऑफ द अबव द 3 पेपर इंग्लिश, कॉमर्स एंड सोशियोलॉजी विल बी रिकंडक्टेड। दोबारा एग्जाम होंगे तीनों पेपर का। द एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड एज फॉलोइंग शेड्यूल। किस शेड्यूल के हिसाब से? इंग्लिश का जो पेपर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, याद रखें आप। इंग्लिश का जो पेपर होगा, इंग्लिश का जो पेपर है वो 9 सितंबर 2026 को शिफ्ट 1 9 से 12 के बीच आपका एग्जाम होगा, 9 सितंबर को। कॉमर्स का भी एग्जाम 9 सितंबर 2026 को शिफ्ट 2 में होगा, 3 से 6 के बीच।
और सोशियोलॉजी का जो एग्जाम होगा 10 सितंबर 2026 शिफ्ट 1 9 से 12 के बीच आपका एग्जाम होना तय है। आगे बात करें फर्दर डिटेल ऑफ सिटी सेंटर एडमिट कार्ड डिटेल विल नोटिफाई सेपरेटली ऑन द वेबसाइट। आपका जो सेंटर जो सिटी है जहां पे एग्जाम सेंटर पड़ेगा आपका और एडमिट कार्ड है उसकी जो डिटेल है वो बाद में अलग से ऑफिशियल वेबसाइट पे नोटिस भेजा जाएगा, नोटिफाई किया जाएगा आपको। नो एडिशनल एग्जामिनेशन फी विल बी चार्ज फ्रॉम द कैंडिडेट ऑफ द दीज थ्री पेपर। जो भी 3 पेपर से संबंधित छात्र छात्राएं हैं जिन्होंने ये 3 पेपर का फॉर्म भरा था पहले, उनसे इस जो रिकंडक्ट हो रहा है एग्जाम री एग्जामिनेशन के लिए अलग से कोई भी तरह का चार्ज नहीं लिया जाएगा तीनों पेपर के लिए। आगे बात करें रिजल्ट प्रोसेसिंग। रिजल्ट फॉर द 84 सब्जेक्ट फॉर विच आंसर की चैलेंज वाज इशूड अर्लियर टुडे विल बी डिक्लेयर एज पर शेड्यूल। तो 87 पेपर थे टोटल, तो 3 माइनस करेंगे 3 पेपर जो री एग्जाम होने वाला 84 सब्जेक्ट के लिए आपका आंसर की चैलेंज आ चुका है जो कि एक दिन पहले ही डिक्लेयर हुआ है उसका शेड्यूल। और एलोकेशन ऑफ जेआरएफ सीट एंड इशुएंस ऑफ ई सर्टिफिकेट फॉर एलिजिबिलिटी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड द एडमिशन टू पीएचडी। तो ये जो 84 का जो रिजल्ट आएगा उसको जेआरएफ सीटें हो गई या ई सर्टिफिकेट जो भी होगी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए या एडमिशन टू पीएचडी के लिए 84 सब्जेक्ट के लिए वो डिले नहीं होगा। इस एग्जाम के चलते वो डिले नहीं होगा, मतलब ये दोनों अलग अलग है, दोनों पैरेलल है, ये इनका एग्जाम होना अलग है और इनका जो 84 सब्जेक्ट का जो रिजल्ट है वो होना अलग है। तो 84 का रिजल्ट जल्दी पब्लिश हो जाएगा और इन एग्जाम को लेके उससे कोई संबंधित नहीं है, अलग चीज है, वो अलग चीज है। आगे बात करें द नंबर ऑफ कैंडिडेट विल बी क्वालिफाइड फॉर एलिजिबिलिटी for assistant professor shall be equal to 6% of the candidate who appear in the test conduct audited। तो जो नंबर ऑफ कैंडिडेट है जो क्वालिफाई करेंगे फॉर एलिजिबिलिटी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वो जो 6% बच्चे अपियर हुए हैं टेस्ट में उसका 6% ही असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल माना जाएगा जून 2026 के लिए, जो जून 2026 में बैठे थे। और द रिटेस्ट या दोबारा जो एग्जाम हो रहा है इनका उनके लिए भी 6% पे असिस्टेंट प्रोफेसर मिनिमम जो है कैंडिडेट 6% टोटल बच्चे जो बैठेंगे उनका, ठीक है। हु अपियर्ड में अपियर मतलब जितने बच्चे प्रेजेंट हो गए एग्जाम में, एग्जाम देंगे उनका, ठीक है। आगे बढ़े सिमिलरली द सब्जेक्ट बाय एलोकेशन ऑफ फॉर द रिमेनिंग 3 सब्जेक्ट जेआरएफ एलिजिबिलिटी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन टू पीएचडी विल बी डन एज मेंशन इन इंफॉर्मेशन बुलेटिन जो इनका दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग ही 3 सब्जेक्ट का जो 1 2 3 जो एलिजिबिलिटी है वो तय होगा। आफ्टर द डिटेस्ट द नंबर ऑफ ऑलरेडी लोकेटेड for each subject shall not be reduced under any circumstance। जो दोबारा रिटेस्ट होंगे उसमें जो एलोकेशन होना है किसी भी सूरत हाल में वो कम नहीं होगा। हाँ, उसमें रिटेस्ट जो होगा जो भी एलोकेशन होना है कि कितने कितने कैंडिडेट जेआरएफ के होंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर कितने कैंडिडेट होंगे, पीएचडी एडमिशन टू पीएचडी में कितने कैंडिडेट होंगे, ये पहले से तय है और इसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। मतलब यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि नया एग्जाम दोबारा हो रहा है इसका ये मतलब नहीं कि वो नियम कानून जो उनका बुलेटिन में लिखा गया है वो बदल जाएगा, वो वही रहेगा जो पहले होता है। एनटीए क्योंकि होता क्या है दोबारा एग्जाम में क्या समस्या है कि बहुत सारे बच्चे नहीं दे पाएंगे एग्जाम क्योंकि अभी जो दोबारा एग्जाम हो रहा है उस समय बच्चे कहाँ हैं, नहीं है, अवेलेबल है कि नहीं, तो बहुत बच्चों का एग्जाम छूट जाएगा। तो उसी के लिए वो बताया गया है कि रिड्यूस हो सकते हैं, बच्चे कम हो सकते हैं, तो उस हिसाब से उन्होंने तय कर रखा है। अब बुलेटिन के हिसाब से मान्य होगा। एनटीए रिमेन कमिटेड टू कंडक्ट एग्जामिनेशन दैट आर फेयर एक्यूरेट एंड ट्रांसपेरेंट। एनटीए कहता है कि जो हम एग्जाम कंडक्ट करवा रहे हैं वो फेयर एक्यूरेट और ट्रांसपेरेंट है। कैंडिडेट को एडवाइस जाता है कि वो ऑफिशियल वेबसाइट पे विश्वास रखें और
एनटीए की वेबसाइट पे, और इस वेबसाइट पे www.nta.ac.in या ugcnet.nta.nic.in पे बने रहेंगे। उस पे नोटिफिकेशन आएगा और जो भी कम्युनिकेशन होगी सब उसी के माध्यम से, मतलब कोई भी ऑफिशियली नोटिस आती है तो उसी पे आएगी। आप इधर-उधर के नोटिस के चक्कर में ना रहें। तो ये इसमें यही जानकारी थी, और मैं आपको दोबारा रिवाइज़ करवा दूँ कि इंग्लिश का जो एग्ज़ाम होगा वो 9 सितंबर को होना है। शिफ्ट 1 में सुबह 9 से 12, कॉमर्स का एग्ज़ाम होगा 9 सितंबर को, शिफ्ट 2 में 3 से 6, और सोशियोलॉजी का होगा 10 सितंबर 2026 शिफ्ट 1 में 9 से 12 के बीच। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपके नज़र में कोई ऐसे दोस्त या सर्कल में ऐसा कोई है जिनका इन पेपर से संबंधित है, तो उनको ये ज़रूर शेयर कर दें, उनको बताएँ ताकि उनका एग्ज़ाम ना छूटे। अगर वो इच्छुक होंगे और आ सकते हैं एग्ज़ाम देने के सेंटर पे, तो ज़रूर एग्ज़ाम दें। और इस वीडियो में इतना ही है। अगर कोई आपको कोई डाउट, कोई कमेंट है आपका, तो ज़रूर करें, मुझसे पूछें। मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। थैंक यू।